बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, आज हम लेकर आए हैं फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान कैसे करते हैं। ये आप जानते हैं कि क्लास 12th का जो प्रैक्टिकल होता है फाइनल ईयर में, एनुअल एग्जाम से पहले जब आपका एग्जामिनर आता है तो आपसे ये क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। विथ प्रैक्टिकल करवाता भी वो आपसे है और आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बाय बाय में। इसका 30 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री में, उसके लिए एक कि पहले हमने एक आपको एसिड बेस एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स की वीडियो भी डाली थी, टाइट्रेशन वाली। अब उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि रेडिकल्स क्या होते हैं, अर्थात मूलक किसे कहते हैं, और क्षारीय मूलक क्या होते हैं या अम्लीय मूलक क्या होते हैं। उसी आधार पर बच्चों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, क्रियात्मक समूह परीक्षण के बारे में। आप वीडियो के साथ साथ कुछ बगल में या वीडियो के हर टेस्ट के बाद एक वीडियो भी दिखेंगे जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ जो समझाऊंगा मैं और थोड़ी सी आपके बगल में इस वीडियो के हर बार में एक वीडियो क्लिप मिलेगी, उस वीडियो को भी आप देखेंगे। ठीक है, और तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि फंक्शनल ग्रुप टेस्ट कैसे होते हैं। डियर बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी विशेषताएं क्या बताएं, क्योंकि आप यदि क्लास 12th में हो तो आप जान सकते हैं कि क्रियात्मक समूह परीक्षण से संबंधित एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। क्वेश्चन हमें तभी बनेंगे जब हम आज की वीडियो को देखेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और प्रयास कीजिए वीडियो को आप पूरा देखें, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। डियर देखिए, सबसे पहले डियर हम बात करें बच्चों आपसे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट की। वीडियो साफ दिखाई दे रही होगी आपको। सबसे पहले देखिए, हमारा एक फंक्शनल ग्रुप होगा COOH। हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप होगा COOH, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड। हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप यही होता है, कार्बोक्जिलिक एसिड। ठीक, दूसरा फंक्शनल ग्रुप में आप देखते हैं और तीसरे ग्रुप देखिए, यहाँ सर ने आप देखते हो कि सर ने दो OH लिए, दो तो ये अल्कोहल है। एक अल्कोहल, एक जो OH लेंगे वो केवल एल्कोहलिक होगा, जैसे एथाइल अल्कोहल के लिए या मेथाइल अल्कोहल के लिए। और दूसरा जो OH लेंगे ये फिनोलिक होगा। क्या होगा ये फिनोलिक। आप फिनोलिक तो तुम जानते हो, होता नहीं, बेंजीन रिंग हुआ इस प्रकार, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा तब भी तो ये OH है। लेकिन हमें पता लगाना है कि कौन सा एल्कोहलिक OH है और कौन सा फिनोलिक OH है, हमें ही पता लगाना होता है। इसलिए दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होता है। अब इसको जानते हैं आप, एल्डिहाइड वाली फंक्शनल ग्रुप होता है और इसको बोलते हैं, आप जानते हैं, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। इस बात को आप अच्छे से जानते हो। ठीक है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप को आप अच्छे से जानते हो। इनको थोड़ा देखिए, मैं देख लूं वीडियो। ठीक देखिए, हाँ, तो इस 5 फंक्शन होने के लिए एक NH2 फंक्शनल ग्रुप भी होता है, एमीन फंक्शनल ग्रुप, जिनमें से पहले फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग करना अच्छे से। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग क्या है। OH जो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसकी टेस्टिंग क्या होती है। फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसकी टेस्टिंग क्या होती है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, उसकी टेस्टिंग क्या होती है। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, उसकी टेस्टिंग क्या होती है। तो डियर, इन सभी फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग हम यहाँ पर समझ के भी लिखेंगे और इसके बाद हम कुछ फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग वीडियो भी चलेगी, आप उससे भी समझ लेना। ठीक है, आइए पहली फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग हमारी है। सपोज दैट हम पहली फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग बता रहे हैं आपको, कैसे पहचाने कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसे पहचाने कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस बात को ध्यान देना कि इधर की आपकी फंक्शनल ग्रुप टेस्टिंग है। ठीक है, ये आपको पहली फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ COOH। कैसे पता लगेगा कि दिया गया जो मिश्रण है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, आप इस टेस्ट ट्यूब में आप लिए हो जो चीज, उसमें COOH समूह है कि फिनोलिक OH है कि एल्कोहलिक OH है
कि NH2 है कि CO है कि CHO, कैसे पता लगेगा? तो हमने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होगा, कार्बनिक यौगिक का जो जलीय विलयन होगा, यदि उसमें हम नीला लिटमस पेपर डाल दें, यदि कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में यदि हम नीला लिटमस पेपर डाल दें, तो होगा क्या डियर? आप जानते हैं, यदि दिया गया मिश्रण या दिया गया कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन अम्ल हुआ तो अपने आप नीली लिटमस को लाल कर देगा। आप अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं, यदि जो दिया हुआ जलीय विलयन हमारे पास होगा, वो जलीय विलयन आकर अम्ल होगा तो नीले लिटमस पेपर संपर्क में आकर अपने आप लाल हो जाएगा। इससे पता चलता है कि दिया गया मिश्रण हमारा अम्ल है। लेकिन आप कहो सर जी अम्ल का मतलब C+H समूह, तो आप कहोगे सर जी अम्ल का मतलब हो गया C+H, बोले C+H होगा। तो अरे आपको कैसे, आप डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यह जो परीक्षण है, यह परीक्षण आपका फिनॉल भी देता है, क्योंकि फिनॉल में भी अम्लता पाई जाती है। इसलिए हम नहीं कह सकते, इस पहले परीक्षण से हम श्योर नहीं हो सकते कि C+H ग्रुप वाला फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें। लेकिन हम दूसरी बार देखें, दोबारा प्रयोग करें कि जो कार्बनिक यौगिक दिया गया, जो कार्बनिक यौगिक दिया गया, जो कार्बनिक दिया, अगर उसमें सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डाल दे, कम से 2 ml सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन डाल दे, सोडियम कार्बोनेट का कुछ जलीय विलयन डाल दे 2 ml, तो क्या होगा? CO2 जो गैस है वो बुदाहट के साथ बाहर निकलती है। इस बात को आप ध्यान में वीडियो क्लिप में भी देखेंगे ना, आप अभी देखना थोड़ी देर में। मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा यदि एक एक फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग करेंगे तो दिया गया मिश्रण में यदि हमने सोचा कि चलो ये कार्बन लिया, यदि इसमें नीले लिटमस पेपर डाल दें तो लाल हो जाएगा, तो हम समझे हाँ यार अम्ल है। बोले अम्ल है तो क्या अम्ल हो सकता है? बोले C+H हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि C+H हो, क्योंकि यह फिनॉल भी तो देता है इस परीक्षण। तो हमने दूसरी टेस्टिंग की, क्या? वही कार्बन यौगिक लिया, अब हमने उसमें सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन थोड़ा 2 ml का समथिंग डाल दिया, तो हमें दिखा उसमें CO2 गैस प्राप्त हुई। कैसी निकली CO2 गैस? बुदबुदाहट के साथ बाहर निकल रही है। इस बात ध्यान देना, ठीक है? तो ये इससे क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो C+H ही है। इससे निश्चित हो जाएगा। लास्ट वाले से बता समझ, जब भी आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाए और तो हमें सीधे जानना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसमें, तो आप वो मिश्रण लेंगे और CO2 डालेंगी, यदि CO2 गैस बाहर निकल रही बुदबुदाहट के साथ, तो समझ जाओ उसमें फंक्शनल ग्रुप C+OH है। टेस्टिंग हुई फंक्शनल ग्रुप की। बताइए समझ में आई बच्चे को? अगर आगे हो समझ में तो बस वीडियो क्लिप देख लीजिए अपनी आपको, ठीक है? ये कुछ हमने मिश्रण लिया है इस टेस्ट ट्यूब में, इसकी सहायता से इस प्रकार हमने थोड़ा सा मिश्रण इसमें लिया था, और इस मिश्रण में हमें पता लगाना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये पता चल जाएगा, हम फंक्शनल ग्रुप पता लगाना है कौन सा है, तो हमने ये कोई इसमें सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टल मिला इसमें, देखिए आपके सामने, और जैसे ही मिलाते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारी संख्या में इसमें बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ये बुलबुले जो होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड की होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले जब उपस्थित होते हैं, इससे पता चलता है कि इस दिए गए मिश्रण में C+OH समूह उपस्थित है। ठीक, देखिए बच्चों, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जो है कि उसमें बताया गया है कि यदि कार्बनिक पदार्थ यदि आप लेते हैं, वो कार्बनिक पदार्थ जो होगा वो यदि 1 ml आपने लिया, लेकिन कार्बनिक पदार्थ कैसा होना चाहिए? जलीय विलयन होना चाहिए। अगर कार्बनिक पदार्थ का जलीय विलयन है, यदि उसको आप 1 ml कार्बनिक पदार्थ का जलीय विलयन लें, उसमें आप FeCl3 डालते हैं, फेरिक क्लोराइड डालते हैं। बार बार कहता हूँ बच्चों, यदि आप कोई कार्बनिक पदार्थ का जलीय विलयन लेंगे, वो भी 1 ml, और उस 1 ml में फेरिक क्लोराइड की कम से कम 1 से लेकर 2 बूंदे यदि आप डालें, 1 से लेकर 2 बूंदे यदि आप इसके अंदर डालते हैं कार्बनिक पदार्थ के, इसके बाद तो होगा क्या? उसमें केवल क्या होगा कि जो विलयन का रंग होगा, या तो वो अगर विलयन का रंग बैगनी आए या गहरा लाल या हरा आए, यानी मैं क्या कर रहा हूं, बैगनी आए, ठीक है, कॉमा गहरा लाल या हरा आ जाए, तो समझ जाना आपका फिनॉल लिख OH जो है वो निश्चित है आपका। इस बात को आप ध्यान देना। मैंने क्या कहा कि यदि आप जो कार्बनिक पदार्थ लेंगे, उस कार्बनिक पदार्थ जो आपको दिया जाएगा, यदि उस कार्बनिक पदार्थ का यदि 1 ml जलीय विलयन है,
उसमें यदि आप फेरिक क्लोराइड डाल देंगे, उसकी कितनी 1 से 2 बूंद है, और आपको जैसे ही डालेंगे तो बैंगनी रंग का कलर मिलेगा, या गहरा लाल मिलेगा, या हरे कलर का मिलेगा। तो समझ जाना आपका वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो फिनोलिक OH निश्चित है। आप यहाँ वीडियो क्लिप में देखेंगे भी, तो उसको भी देख लीजिए। डियर बच्चों, ये हमने एक लिक्विड फॉर्म में एक सॉल्यूशन लिया। इस सॉल्यूशन में हमें बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और उस फंक्शनल ग्रुप को टेस्टिंग करने के लिए हमने ये लिया फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन जैसे हम इसमें डालेंगे, और यदि ये बैगनी कलर का आया, या लाल कलर का आया, या हरे कलर का आया, तो समझ जाना आप कि यह फिनोलिक OH है। देख लें थोड़ा सा जी आपका। तो इसमें आप खुद देख लीजिए, आपको लग रहा होगा ब्लैक ब्लैक, लेकिन ये आपका बैगनी कलर का रंग कहलाता है, क्योंकि बैगनी कलर और ब्लैक कलर में आप खुद दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये फिनोलिक OH ग्रुप है। ठीक, अब आप देखना यहाँ पर, अब हम बात करें, हमने एल्कोहलिक की बात कर ले। एल्कोहलिक, तो एल्कोहलिक क्या होगा, जो अगर आपने कोई कार्बनिक पदार्थ का लिक्विड फॉर्म लिया द्रव रूप में, और उसमें सोडियम का टुकड़ा डाला, सोडियम धातु का टुकड़ा उसमें डाल दिया, कोई कार्बनिक पदार्थ लिया लिक्विड फॉर्म में, और सोडियम धातु का उसमें टुकड़ा डाल देंगे आप जैसे ही, और जैसे ही कार्बनिक पदार्थ लेंगे उसको द्रव के स्वरूप में, और सोडियम धातु का टुकड़ा लिया आपने, और जैसे ही टुकड़ा इसमें डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इस बात को ध्यान रखना। और यदि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो इससे समझ में आता है कि आपके पास जो दिया गया कंपाउंड है, या दिया गया कार्बनिक पदार्थ का जो मिश्रण है, वो उसमें OH फंक्शनल ग्रुप है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक टेस्टिंग और देख लीजिए आप। इसमें क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ है, जो लिक्विड फॉर्म है, कार्बनिक पदार्थ का जो द्रव है, उसमें यदि आप से अमोनियम बोलते हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट यदि आप मिला दें तो होगा क्या, यदि वो लाल कलर का हो जाएगा, वो कैसा हो जाए, लाल, तो समझ जाना वो एल्कोहलिक ग्रुप है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, दोबारा बोलता हूं मैं, एल्कोहलिक की टेस्टिंग में 2 टाइप के बताया मैंने, कि कार्बनिक पदार्थ है जो द्रव के रूप में, उस कार्बनिक पदार्थ के द्रव रूप में है, इसमें सोडियम धातु का टुकड़ा डाल देंगे, और हाइड्रोजन गैस निकल गई तो समझ जाना उसमें वो है एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप OH है। और इसी यदि ऐसा भी ज्ञान है तो कार्बनिक पदार्थ उस द्रव में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दें तो क्या होगा, आपस में रिएक्ट करके वह लाल रंग का कलर देगा। इससे पता चलता है कि फिनोलिक OH निश्चित है। आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। ये इथाइल अल्कोहल है, इसका 1 ml समथिंग हमने इथाइल अल्कोहल ही लिया। ठीक है, और इस सोडियम का टुकड़ा है, आप देखते हैं इस प्रकार, ये सोडियम के टुकड़े हैं, हम इसमें डालेंगे तो आप जानते हैं धीरे धीरे करके इसमें बुलबुले से निकलना प्रारंभ होते हैं। ये जो बुलबुले होते हैं यही आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। इस प्रकार और भी टुकड़े यदि हम आपके सामने डाल कर देखें, देख लीजिए आप, ये टुकड़े हमने इसके अंदर और डाले तो देखिए जितनी मात्रा में होगा उतनी संख्या में आप देखते हैं यहाँ पर ये मुक्त होना प्रारंभ हो जाएगा, और जो रिलीज हो रही है छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में, ये हाइड्रोजन गैस ही होती है। ठीक है, ठीक है। तो उसी प्रकार को जो एल्कोहल का टेस्टिंग ग्रुप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का, तो आप देखते हैं थोड़ी सी मात्रा में हमने ये एल्कोहल लिया, और थोड़ी सी मात्रा में हमने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट लिया, और जैसे ही हम एल्कोहल में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाएंगे इस मिश्रण में, तो आप देखते हैं कि विलेन का रंग रेड हो जाएगा, और रेड ही हमें यह बताता है कि इसमें एल्कोहलिक ग्रुप उपस्थित है। ठीक बच्चों, देख लीजिए बच्चों, अब 2 टेस्टिंग बची है, उसको आप और देख लीजिए। एक है जैसे एल्डिहाइड ग्रुप की। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसकी 2 चीजें हमने आपको बताई हैं, यहाँ पर लिखी हैं, जिससे आप टाइम देखना हो अच्छे से लिख जाए। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग के लिए, या एल्डिहाइड कैसे पता चलेगा कि दी गई कार्बनिक ग्रुप में एल्डिहाइड है, तो इसके लिए हमने बताया कि आपको कोई कार्बनिक द्रव दिया जाएगा, ऑर्गेनिक लिक्विड,
उसकी 4-5 बूंदें समथिंग होंगी। उस ऑर्गेनिक लिक्विड की जो 4-5 बूंदें हैं जो टेस्ट ट्यूब में होंगी, उसमें कम से कम 2 ml सिर्फ अभिकर्मक आप डाल दीजिए। और जैसे ही आप सिर्फ अभिकर्मक डालेंगे तो उससे कम से कम 1 से लेकर 2 मिनट बाद लाल रंग आएगा। और यदि लाल रंग आ गया तो समझ जाना एल्डिहाइड उपस्थित है। ठीक, या ऐसा मान लीजिए कि आप सेकंड पोजीशन में ऐसा लिख लीजिए कि कार्बनिक द्रव में अर्थात ऑर्गेनिक जो लिक्विड होगा उसमें 1 ml पहले फीलिंग विलेन ए डाल दीजिए, फिर उसमें 1 ml फीलिंग विलेन बी डाल दीजिए और डालने के बाद क्या कर दीजिए, उसको गर्म कर दीजिए। और गर्म करने के बाद आप देखेंगे कि लाल रंग का क्या मिलेगा, हमें अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान देना। अगर ऐसी प्रक्रिया होती है तो समझ जाना एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, क्या समझ में आपको? मैंने कहा कि यदि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, इसके लिए टेस्टिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, कार्बनिक द्रव में 4 से 5 बूंदे कार्बनिक द्रव की लेंगे, उसमें 2 ml सिर्फ अभिकर्मक डालेंगे। डालने के बाद उसमें 1 से 2 मिनट बाद लाल रंग आ गया तो समझ जाए एल्डिहाइड निश्चित है, मतलब एल्डिहाइड उसमें है फंक्शनल ग्रुप। ये ऐसा कर लीजिए, कार्बनिक द्रव में 1 ml फीलिंग विलेन ए डाल दीजिए और फिर थोड़ी देर बाद 1 ml फीलिंग विलेन बी डाल दीजिए और उसको कर दिए गर्म। गर्म करने के बाद देखेंगे उसमें लाल रंग का पीपीटी बन जाए तो समझ जाइए आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो ये थी डियर बच्चों छोटी सी वीडियो जिसमें आपको ये बताया गया कि क्रियात्मक समूह परीक्षण कैसे होते हैं। तो आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप बार बार एक बार और वीडियो को आप देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, ध्यान देना इस बात को।